हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बातों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू को याद करना। बोलने का मतलब ये हो जाता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी चीजों का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड बात कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन हम लोग को गिवन है और जिसमें हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, दोनों के बीच में का रिलेशन को निकालना होता है। अगर वो सके तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस हलवा है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है, जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर जाता है, क्लाइंबिंग कर जाता है। ठीक है, ऊपर मतलब चढ़ जाता है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेट, जो कि 20 मीटर का जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है। ठीक है, अच्छा से बांधा हुआ है। और उसको कहां से बांधा हुआ है, उसको एक वर्टिकल पोल से बांधा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का वर्टिकल पोल होगा और वहीं से उसको बांधा हुआ है। और ये पोल कहां पे है, ग्राउंड में है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जितना समझे उतना सा फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हम लोग के सामने में पोल है। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये पोल कहाँ पे है, ये जो है हम लोग का एक ग्राउंड में है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो सबसे ऊंचा है ना, ये हो जाता है हम लोग का, और यहां से लेकर ये जमीन से लेकर यहां से लेकर पोल का हाइट तक क्या बांधा हुआ है, एक रोप को बांधा हुआ है। कुछ इस तरीके से रोप यहाँ पे बांधा हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है हम लोग के सामने में, नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, और ये देते हैं सी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। और हमेशा ये वर्टिकल है, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट है ना, पोल तो 90 डिग्री में खड़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस आउट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी कि रस्सी के साथ में, रोप के साथ में इस ग्राउंड का एंगल कितना बनता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हाइट ऑफ पोल को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये हम लोग के सामने क्या हो जाता है, 20 मीटर का ये रस्सी हो जाता है। आई बात समझ में, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। चलिए तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, ए बी, ए बी, ये हम लोग को क्या है, ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ये रोप हो जाएगा, रोप। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या थीटा देख के रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देख के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड करना है, ये फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, इतना तो बात समझ में आता होगा आप लोग को। तो ये क्या नाम है, इसका ए बी नाम है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं यहां से क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में आता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात ये है, ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। ओके, चलिए इतना गिवन है कि 20 मीटर का रोप है, और रोप जो है पोल का हाइट से बांधा हुआ है पूरी तरीके से स्ट्रेच, और उसको जमीन में किसी खुंटी के द्वारा उसको लगा दिया गया है। ठीक है, और जमीन और इस रोप के बीच में कितना डिग्री का ये बनता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पोल को फाइंड आउट करना है। इतना तो बात समझ में आता है। चलिए अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम स्टार्टिंग में आप लोग को दो बात बोले थे कि फर्स्ट बात में वैल्यू को याद करना होगा, और सेकंड बात में क्या हो जाता है, रिलेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रोप, ठीक है, ये रोप है, ये टोटली 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एबीसी। तो एसी क्या हो जाएगा,
यहाँ पे AC इक्वल टू हाइपोटेनस बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये हाइट ऑफ पोल, ये क्या बनेगा, ये बन जाता है परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। अब हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये समझते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया इसी जगह पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, P बाई H क्या होता है, P बाई H क्या होता है, साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो चलिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इन इन ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए तो यहां से क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, P बाई एच, ठीक है। अब बोलिएगा सर साइन थीटा ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस हम लोग को गिवन है और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, या तो साइन थीटा होगा या तो कोसेक थीटा होगा। तो कोसेक थीटा में क्यों जाएंगे, जब साइन थीटा हम लोग का बन जाता है इजी, तो ठीक है। तो चलिए तो ये हो जाता है हम लोग का ए बी, ठीक है। ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए सी। तो साइन कितना डिग्री, साइन यहां से हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। इसको हम लोग रहने देते हैं ए बी, इसी को तो निकालना है ना। और ये है हम लोग का ए सी, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ रोप है। लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू कितना होता है, 20। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, वैल्यू 1 बाई, ठीक है, हाफ हो जाता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाई 20। ये 2 से 20 कटा, तो ए बी इक्वल टू कितना निकल जाएगा, मीटर, ओके। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया नहीं ना। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ गया 10 मीटर, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है ये समझ में आता है। देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग के सामने में एक ट्री है, ठीक है, जो कि स्टॉर्म आने से क्या हो जाता है, आधा भाग वो टूट जाता है और वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और वो बेंड होने के बाद जो है ट्री ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है। इतना तो बात समझ में आ गया, हम शॉर्टकट में समझा रहे बात को। एक हम लोग के सामने में ट्री है, ठीक है, एक हम लोग के सामने में क्या है, एक ट्री है, ठीक है। एक्चुअल हाइट ट्री का हम लोग का ये था, ठीक है, एक्चुअल हाइट हम लोग के सामने में ये था ट्री का। लेकिन जैसे ये ट्री जो है टूट जाता है, और टूटने के बाद वो जमीन में कुछ इस तरीके से वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। एक्चुअल हाइट हम लोग का ट्री का ये था, एक्चुअल हाइट हम लोग का ए बी और ये सी था, और यहां से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक ट्री है, ट्री जब क्या होता है, जब स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आ जाता है, तो ये ट्री का आधा भाग ऊपर का ये टूट के जमीन में वो गिर जाता है। इतना बात समझ में आता है। जैसे ये जमीन पे गिरता है, तो ये क्या होता है, जमीन के साथ में ये जो है 30 डिग्री का एंगल को ये फॉर्मेशन करता है। यहां तक कोई दिक्कत है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड पॉइंट वेयर द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, कि जहां पे ट्री है और जहां पे उसका पेड़ टूट करके गिरा, दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। मतलब यहाँ पे ट्री का फुट है और ये टूट करके यहाँ पे गिर गया, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 8 मीटर का ये डिस्टेंस होगा। इतना बात समझ में आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। आई बात समझ में आता है। चलिए लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री क्या है, AC है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोग को BC और BD को अगर ऐड करते हैं तब जाकर के हम लोग एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री निकल के जाएगा। अभी जितना सा खड़ा है ट्री, यहाँ तक तो खड़ा है ना ट्री, यहाँ तक खड़ा है ट्री, ठीक है, स्टैंड है यहाँ तक। लेकिन इसका टूटा हुआ पार्ट कौन वाला है, BD है। और इसी को हम लोग सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AB, और टोटल हाइट क्या हो जाएगा, AC। आई बात समझ में। तो हम लोग को BC को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और BD को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो
यहां से क्या क्या गिवन है, चलिए देखते हैं गिवन। ठीक है, यहां पे गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सी डी इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, ये क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ये हो जाएगा एसी, है ना, एसी। यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग किसमें काम करेंगे, ये क्या क्या दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है बेस। ठीक है, या तो आप लोग परपेंडिकुलर में पहले काम कीजिए, या फिर आप लोग हाइपोटेनस में काम कीजिए, जिसमें भी काम करना है पहले उसमें कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इन ट्रेंगल। यहाँ पे क्या होगा, बी सी डी। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, परपेंडिकुलर और ये बेस क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, P बाई बी। अच्छा चलिए साइन थीटा हम पहले काम करेंगे, P बाई एच में काम करेंगे, P बाई एच साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया, शॉर्टकट नहीं बना रहे हम। यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा, थीटा मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है, बीसी, और ये हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, यहाँ पे P बाई बी। देखिए यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड आउट नहीं करना है, क्यों फाइंड आउट यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइन थीटा का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग को नहीं गिवन है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन है उसको देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले ये दिया हुआ है बेस, तो P बाई बी, P बाई बी, इसको फाइंड आउट करेंगे पहले, और ये हम लोग का गिवन है, तो P बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा, तो P बाई बी। ओके, तो टेन कितना डिग्री, तो ये हो जाता है टेन 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है बीसी, बेस कौन हो जाएगा, सीडी, सीडी में क्या होगा, 8। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ठीक है, बीसी इक्वल टू बीसी ही रहने दीजिए, और सीडी इक्वल टू 8 रहने दीजिए, तिरछा गुना करेंगे इसको, तो यहां से क्या निकल के आएगा, बीसी इक्वल टू 8√3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का ये निकल गया, बीसी इक्वल टू निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना होगा बीडी। तो बी बाई एच, बी ये देखिए ये दिया हुआ है ना, सीडी क्या है, बेस है, ये दिया हुआ है, और फाइंड आउट करना है हम लोग को बीडी, तो ये होगा हाइपोटेनस, तो बी बाई एच क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, अगेन अगेन क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री क्या होता है, बी बाई एच, तो ये हो जाएगा सी डी बाई बी डी, बी डी। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये दुनिया को पता है, और अगर आपको पता नहीं है तो ये बहुत ही दुखद बात है। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, क्या सीडी, सीडी तो मालूम है हम लोग के सामने में 8 है, और ये होगा बीडी, बीडी हम लोग को ये पता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से निकाल लेते हैं बीडी, तो बीडी इक्वल टू देखिएगा, तिरछा गुना करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग तिरछा गुना करेंगे ना, तो 16, तो ये बन जाएगा 16√3। ठीक है, इक्वेशन 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आते हैं हाइट ऑफ ट्री, ध्यान दीजिएगा मैम। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कौन हो जाएगा, टोटल हाइट कौन होगा, एसी, एसी। तो एसी कैसे निकलेगा भाई, एसी हम लोग का निकलेगा ए बी प्लस बी सी,
लेकिन अब एक बात को समझिए यहाँ पे कि AB जो है कौन वाला पार्ट है, ये टूटा वाला भाग है, और टूटा वाला भाग जो जमीन में गिर चुका है अभी क्या है वो BD। तो AB के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, और BC तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बना रहे हैं। BD इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है 16√3 प्लस, और ये है BC इक्वल टू 8√3। ठीक है, 8√3। तो दोनों को जब एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से तो 8 और 16 कितना होता है 24/√3। तो जब ये AC हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना, रेशनलाइज कर दीजिए तो ये बन के आ जाता है हम लोग के सामने 324, यानी कि 8√3 मीटर। ये हाइट ऑफ ट्री निकल के आ जाएगा। एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री क्या है ये हम लोग के सामने में ये निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग समझते हैं क्वेश्चन ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी काम को हम लोग करते हैं तो किसको देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका माइंड में एक क्या आया, आइडिया आया। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है उसका माइंड में क्या आया, एक आइडिया आया। व्हाट एन आइडिया सर जी। ठीक है, उसको क्या बनाना है, 2 स्लाइड्स बनाना है। मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, शायद समझ में नहीं आया होगा फिसल पट्टी क्या होता है। देखिएगा क्या होता है, इस तरीके रहता है कि अगर बच्चा लोग पीछे तरफ से चढ़ने के बाद वो सुई से वो क्या होता है, फिसल जाता है। आई बात समझ में, आप तो समझ में गए होंगे ना। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। ठीक है भाई, चलिए फॉर द 5 इयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फोर बिलो बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, एक फिसल पट्टी बनाना चाहता है। चलिए एक हम लोग फिसल पट्टी यहाँ से बना लेते हैं इस तरीके से। देखिएगा कि ये हो गया जाता है लैंड, और यहाँ से बच्चा लोग यहाँ पे क्या होता है, वो फिसल जाता है। अब बोलिए सर फिसलता कैसे है, यहाँ से सीढ़ी बना होता है, इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ से लोग चढ़ता है, और चढ़ने के बाद यहाँ से जाकर के लोग सुई से ये फिसल जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे क्या बोलता है, टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इस फिसल पट्टी का जो टॉप है, ठीक है, उसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। नाम दे देते हैं A B और ये C। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे कितना डिग्री होता है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 30 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ठीक है, टू दी ग्राउंड यानी जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, वेयर द इल्डर चिल्ड्रेन, वेयर द इल्डर चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब क्या हो गया 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए फॉर, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर अबव 5 years old children। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे यही चीज हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट ऑफ कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, यानी जो सीढ़ी चढ़ने वाला है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बड़ा बच्चा लोग है उन लोग के लिए हाइट हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हाइट हो जाएगा वो 3 मीटर, कि यहाँ से हम लोग चढ़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ये सीढ़ी बना हुआ है, यहाँ से वो लोग चढ़ेगा, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा।
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी ये वाला फिसल पट्टी, इसका लेंथ कितना होगा, स्लाइड इसका लेंथ कितना होगा, ये वाला जहां पे फिसलेगा बच्चा लोग उसका लेंथ कितना होगा, और यहां से भी इसका लेंथ वो कितना हो जाएगा। आई बात समझ में? नाम दे देते हैं हम लोग डी ई और ये एफ, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी है 90 डिग्री। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना? मतलब फिर से समझा दे रहे कि ये कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी को बनाना चाहता है। ठीक है, फिसल पट्टी मतलब आप लोग समझते होंगे जो पार्क में जाता है ना, तो पार्क में जाने के बाद देखिएगा बच्चा लोग क्या करता है, वो जो खेलने का रहता है ना, पीछे साइड चढ़ के वो लोग वो क्या होता है, फिसल जाता है। ठीक है, तो वो बनाना चाहता है। अगर 5 साल से बच्चों के लिए, छोटे से बच्चों के लिए बनाना चाहता है, तो ये जो सीढ़ी है ना, हाइट ये 1.5 मीटर है और 30 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, और 5 ईयर से अबव बच्चों के लिए ये जो सीढ़ी हाइट है वो 3 मीटर है, 3 मीटर है, और ये बनता है 60 डिग्री का एंगल। और दोनों ही केस में लेंथ ऑफ स्लाइड को निकालना पड़ेगा, यानी कि जहां पे वो लोग फिसलेगा उसको निकालना पड़ेगा, यानी कि यहां से निकालना पड़ेगा एसी और यहां से निकालना होगा डीएफ। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, यहां पे गिवन क्या क्या है भाई, गिवन ए बी। ठीक है, हाइट ऑफ यहाँ पे क्या लिखता है, हाइट। ठीक है, हाँ चलिए, ए बी इक्वल टू क्या क्या, यहाँ से ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर। यहां से क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, लेंथ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वाला। ठीक है, यानी कि एसी। चलिए, सॉल्यूशन में आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पूरा डिटेल्स में समझा दिए हैं। ठीक है, तो इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वो तो 90 डिग्री होगा ही ना। ठीक है, अब चलिए, तो जब ये 90 डिग्री है, हम लोग को ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है हाइपोटेनस। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो क्या निकालेंगे यहां से, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। ठीक है, ये हो जाएगा पी बाई एच। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री, थीटा कितना डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1/1.5, और ये हाइपोटेनस को निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में AC। ठीक है, चलिए इसी जगह निकालते हैं हम लोग। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 बाई AC। तो AC इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3 मीटर। आई बात समझ में? तो ये हो गया बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड के लिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जब हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, यहाँ से गिवन है हम लोग को डी इक्वल टू 3 मीटर, और ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को डीई दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेनस निकालना है, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल किसमें, डी ई एफ। ठीक है, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए, तो साइन थीटा में काम करें, आप बोलिए साइन थीटा में क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस को हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन तो यही बात बोल रहे हैं हम लोग को। तो साइन कितना डिग्री डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा जगह कम है। साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, डीई, डीई हाइपोटेनस क्या है, डीएफ, डीएफ। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री सबको पता है। ठीक है,
और यहाँ डी कितना है, ये 3 और ये हो जाएगा DF। आई बात समझ में? तो ये इसको तिरछा गुना कर दीजिएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा DF इक्वल टू, यहां से चलेगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 रूट 3, है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस जगह पे बना देते हैं। तो इस जगह से बनाने से क्या हो जाएगा, DF इक्वल टू, इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा √3, नीचे में भी √3, तो ऊपर में 3 बन जाएगा, ठीक है, √3 बन जाएगा, नीचे में 3 बन जाएगा, तो 3 2 6, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो चलिए अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेंथ ऑफ स्लाइड इसका कितना निकला, ये निकल गया 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे कितना निकलता है, ये निकलता है, देखिएगा अभी निकला हुआ है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू कितना, ये निकल गया 2√3 मीटर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा चीज सीखे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी साथ में साथ शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। और अगर इसी टाइप का वीडियो चाहिए, सीरीज बाय सीरीज चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।